जनपदीय साइबर सेल व थाना पिलखुआ पुलिस ने बैंक अधिकारी व कर्मचारी बनकर भोले भाले लोगों को लोन दिलाने के नाम पर उनके महत्वपूर्ण दस्तावेज कोरियर से मंगवाकर उनमें एडिटिंग कर धोखाधड़ी से उनके बैंक खातों से रुपए निकालने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 25 चेक, नकदी, डेबिट कार्ड आदि बरामद किए। एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तगण लोगों को कॉल कर अपने आप को बैंक अधिकारी कर्मचारी बताते हुए उन्हें अपनी बातों में फंसाकर कम ब्याज दर पर लोन दिलाने का लालच देकर उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड व कैंसिल चेक आदि कोरियर से मंगवाते थे और फिर पेंट रिमूवल लिक्विड व रुई के माध्यम से चेक कर लिखे कैंसिल को मिटाकर उस चेक पर अपना खाता संख्या व धनराशि भरकर बोर्जो कोरियर कंपनी के माध्यम से चेक को बैंक में जमा कराकर चेक की धनराशि को फर्जी खाते में ट्रांसफर करा लेते, जिनके द्वारा एनसीआर क्षेत्र के जनपदों व अन्य राज्यों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर लगभग 17 लाख रुपए ठगी की जा चुकी है। साइबर सेल टीम द्वारा गिरफ्तारी की गई, क्या खुलासा है? बहुत बड़े चेक फ्रॉड गैंग का भांडाफोड़ किया गया है। ये खास बात यह है कि इन्होंने चेक फ्रॉड करने का एक नया तरीका खोज रखा था और जिसको लेकर के इनके ऊपर जो ये 2 अभियुक्त अभी गिरफ्तार हुए हैं, पूरे भारतवर्ष में टोटल 26 कंप्लेंट्स नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पे भी दर्ज हैं और साथ ही साथ कुछ अन्य राज्यों में भी एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज हैं। इसमें खास बात यह है कि इन्होंने ये लोन देने के नाम पे आपको कॉल करते हैं और कॉल करने के उपरांत आपको बोलते हैं कि हम आपको बैंक से सस्ता लोन उपलब्ध करा देंगे। यदि आपको सस्ता लोन चाहिए तो एक तरीका ये बताते हैं जिस तरीके से आपको चेक इनको लिख करके देना होता है। उस चेक को जब ये अपने पास प्राप्त कर लेते हैं, जहाँ पे ये चेक बेरर के नाम की जगह कैंसिल्ड लिखवाते हैं, उसको एक केमिकल के द्वारा कैंसिल्ड शब्द को हटा करके उसमें अपने अकाउंट या जिस अकाउंट में इनको चेक डलवाना होता है उसका नाम डाल देते हैं और अमाउंट भर देते हैं। अमाउंट भरते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि अमाउंट 40-45 हज़ार से ज़्यादा का नहीं भरते, जिससे बैंक कर्मी को शक ना हो और इस कैंसिल चेक को अपने अकाउंट में क्लियर करके सारा धन मंगवा लेते हैं। इस तरीके से कर करके इन्होंने लगभग पूरे भारतवर्ष में इनके और इनके गैंग के अन्य साथियों ने लगभग 17 लाख रुपए का फ्रॉड किया है। इनके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। बेहतर इसमें यही रहेगा कि जो कैंसिल्ड चेक लिखने का तरीका है, आरबीआई की गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइन के तहत इसको फॉलो करें। साथ ही साथ हापुड़ पुलिस आपसे ये भी रिक्वेस्ट करती है कि किसी भी ऐसे अनऑथराइज्ड कॉलर से आप बात ना करें, जिसमें यदि आपको शक होता है कि कोई अनऑथराइज्ड बैंक कॉलर बन के आपको कॉल करे तो तत्काल पुलिस को सूचना उपलब्ध कराएं। सर, कितने चेक इनसे बरामद किए गए हैं और सर कैसे पुलिस टीम थी वो इन तक पहुंची? देखिए, इनके पास से हमें लगभग 25 चेक बरामद हुए हैं। हमारे यहाँ जो इन्होंने एक व्यक्ति के साथ फ्रॉड किया था वो 53,000 रुपये का फ्रॉड किया था। जब ये एफआईआर हम लोग ने गहनता से इस पर जाँच करी तो ये पाया गया कि किस तरीके से कुछ कर्मी सिर्फ इन्हीं को नहीं और अन्य लोगों को कॉल कर करके लगातार ठगी करते जा रहे हैं। पुलिस ने बहुत विस्तृत जांच करते हुए, हमारी साइबर सेल की पूरी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए इन दोनों को अरेस्ट किया। और इन्होंने नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जो हमारे लिए भी नई साइबर क्राइम पोर्टल पे हमें इनके खिलाफ मिली थी और इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, किस तरीके से काम करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। ये नेक्स्ट स्लाइड। एक का नाम इसमें मनोज है और एक का नाम नील है। मनोज ये रहने वाले दिल्ली के हैं और नील भी रहने वाले दिल्ली के हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए ये करते क्या थे, इनका तरीका क्या था कि ये इनके पास कहीं से डेटा उपलब्ध होता था, जिनको लोन चाहिए होता था। आप मान लीजिए होम लोन चाह रहे हो, आपको कार लोन चाहिए हो, पर्सनल लोन चाहिए हो, इनके पास किसी कॉल सेंटर के थ्रू और इनके एक और अन्य साथी हैं जो इनको डेटा प्रोवाइड करते थे लोगों का। ये डेटा ले लेते थे लोगों का और उनको कॉल करना शुरू करते थे और उनको बताते थे कि हम XYZ बैंक से बोल रहे हैं, फला बैंक से बोल रहे हैं और उस बैंक के कर्मी बन करके उनको ये बताते थे कि सर अगर आप हमारे बैंक से डायरेक्टली बैंक में जाके लोन लेंगे तो आपको 10.5% का रेट मिलेगा। आप हमसे लोन लेंगे अभी जिसका तरीका हम आपको बताएंगे कि ऐसे लेना होता है, तो उससे हम आपको 8% पे लोन दिलवा देंगे। तो बेसिकली झांसे में ये कस्टमर को लेना शुरू करते थे, क्योंकि कस्टमर को लगता था कि हाँ मैंने तो लोन के लिए अप्लाई करा है, इसलिए ये जेन्युइन
बैंक वालों की कॉल होगी। फिर ये उनको बताते थे कि सर आपको यदि लोन चाहिए है 8% के रेट पे, तो आप एक काम करिए, एक बड़ा एड्रेस हम आपको बता रहे हैं, वहाँ अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेज दीजिए, अपने आईडी कार्ड, अपने एक चेक चाहिए होगा, आप ब्लैंक चेक देंगे, उसमें कैंसिल चेक चाहिए, आप उसमें कुछ अमाउंट मत भरिएगा, आप कैंसिल करके हमें भेज दीजिए। लेकिन अमूमन जो देखते हैं कैंसिल चेक किया जाता है उसका तरीका अलग होता है। ये लोगों को स्पेसिफिकली बताते थे कि आप कैंसिल्ड फला जगह लिखिएगा जहाँ पे किसी आदमी का नाम भरा जा सकता हो या चेक बेयरर का नाम भरा जाता है, वहां पे उसको कैंसिल्ड लिखवाते थे और चेक को एक एड्रेस पे कुरियर करा लेते थे सभी आईडी डिटेल्स के साथ। जब ये चेक उस एड्रेस पे पहुंच जाता था तो फिर उस चेक को ये एक नेल पेंट रिमूवर टाइप का होता है, तो उससे लेकर के नेक्स्ट स्लाइड, ये देखिए इस तरीके से रबिंग करते थे ये चेक्स वगैरह की। ये रिमूव कर लेते थे मार्कर से भरकर, इसके ऊपर मार्कर से इस प्रकार से भरके इस तरीके से ये चेक को मार्कर से भरते थे ताकि आप नॉर्मल पेन को रिमूव करेंगे तो पेन के दाग नीचे छूट जाते हैं, हल्का सा एक घेराव छूट जाता है, पेन का एक मार्क छूट जाता है, और यदि आप उसको हम इससे भर देते हैं तो वो घेराव नजर नहीं आता है। और कैंसिल को मिटा करके जिसके भी अकाउंट में इनको अपना चेक लगाना होता था वो अकाउंट का नाम भर देते थे और अमाउंट डाल देते थे। जनरली ये जो अमाउंट है ये लाख 2 लाख नहीं डालते थे, ये चालाक है, 40-45 हजार रुपए के नीचे का ही अमाउंट डालते थे। नेक्स्ट। तो इस तरीके से ये पूरा एक फ्रॉड चलाते थे। और ये आप देखें कि कैंसिल चेक को भरना कैसे चाहिए। आपको पहली बात पूरे चेक को काट देना चाहिए, स्पेशली जहां अमाउंट भरना चाहिए वो काट दे, 2-3 लकीरें खींचे, बीच में कैंसिल लिखना चाहिए। और आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार भी इस तरीके से आपको चेक कैंसिल करना चाहिए कि यदि उसमें कोई छेड़छाड़ करता भी कैंसिलेशन में तो उसमें उस चेक का दुरुपयोग ना कर सके। इनके पास से भारी मात्रा में हमें चेक बरामद हुए हैं अलग अलग बैंकों के, और कई स्टैम्प वगैरह इस तरीके की चीजें बरामद हुई हैं। और हमारे यहाँ एक केस आया था जिसमें इन्होंने 53,000 रुपए की ठगी की थी। और ये 53,000 रुपए का जो केस था इसको हमने अपने यहाँ लिखवाया, इसको हमारी साइबर सेल ने बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया, एक एक पहलू पे जांच करी और उसके उपरांत ये पाया गया कि किस तरीके से ये लोग कितना बड़ा ध्यान चला रहे हैं और लोगों की भारी अमाउंट्स को ये लोग ठग रहे हैं। इनके लगभग 17 लाख रुपए के लगभग इन्होंने अब तक गवर्न कर लिए, लोगों के ठग लिए हैं। और इनके पास जो हमें ऑनलाइन अभी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, लगभग 28 शिकायतें ऑनलाइन पोर्टल पे हमारे पास है, और तेलंगाना जैसे राज्यों में भी इन्होंने फ्रॉड किया हुआ है। थैंक यू।